साथ, जिस समझदारी के साथ, जिस राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रही है, वो यकीनन बहुत मुबारकबाद की, बधाई की पात्र है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं अपनी इस बहन के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत दुआएं भी दूंगा। बहुत लंबा रास्ता है और रास्ता बहुत रोशन है। आने वाले वक्त में पूरा देश आपको सुनेगा, आपके काम को देखेगा। एक और बात कहकर के अपना भाषण शुरू करूंगा। आदरणीय के राजू जी हमारे अल्पसंख्यक विभाग के और दलित विभाग के, ओबीसी विभाग के, आदिवासी विभाग के प्रभारी भी रह चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ प्रभारी बन करके आए और मैंने के राजू जी का डेडिकेशन देखा है सामाजिक न्याय के प्रति, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के हुकूक के लिए के राजू जी के काम को मैं करीब से जानता हूँ। इसलिए जब के राजू जी झारखंड के प्रभारी बना करके भेजे गए तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि झारखंड में सामाजिक न्याय का झंडा सच में बुलंद हो गया। यहाँ हमारे मीडिया के साथी भी बैठे हैं। वो दिन याद है जब रात में जी न्यूज वाले इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहे थे, कर चुके थे। आज सकाले लाहौर पे कर चुके थे, न्यूज 18 वाले कराची पे कर चुके थे। वो एक ज्यादा चिल्लाने वाला चैनल है, वो चाइना तक पहुंच गए थे। उस रात में लगा था कि चलो आज से मामला निपट गया, तो अखंड भारत का सपना है वो आज पूरा हो गया। लेकिन जब हम सुबह उठे तो पता चला कि हमारे चैनलों ने यूं ही खबरें चला दी थी, बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिन्हें सच्चाई कहनी चाहिए थी वही सबक दलाली कर रहे हैं। सच्चाई बोलना, सवाल करना, लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर के अपने देश की मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ कि हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके, हमारी बहन व्योमिका जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन के देश के सामने खड़ी थी, ब्रीथिंग कर रही थी, ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कहा कि आतंकियों की बहन, ऐसे में हमारे देश की मीडिया की चुप्पी बहुत शर्मनाक थी, भाजपा की चुप्पी उससे भी ज्यादा शर्मनाक थी। एक तरफ राहुल गांधी जी पीड़ितों के साथ खड़े हैं, पहलगाम में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए पहले जम्मू कश्मीर गए, फिर उसके बाद कानपुर गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए, फिर उसके बाद हिमांशी नटराज जो हमारी बिटिया है, हरियाणा की है, जिसको भाजपा से समर्थित लोग सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे थे, उससे मिलने के लिए गए। उसके बाद राहुल गांधी जी 2 दिन पहले पुंछ गए कश्मीर में, वहां जाकर के उन्होंने वहां के पीड़ितों का हाल देश को, दुनिया को बताया। लेकिन मेरे भाई, जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो काम तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यह काम तो देश के प्रधानमंत्री को करना था कि चुनावी सभाएं छोड़ करके उन्हें लोगों के बीच में जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री जी ने कहां-कहां सभाएं की हैं? बिहार गए, मधुबनी में जनसभा किया, गुजरात के कच्छ में सभा किया, आंध्र प्रदेश और केरल में जाकर के सभा किया। लगातार सभाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास न तो पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने का समय है, न पीड़ित परिवारों का अपमान करने वाले अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है। मैं गया हूं साथियों, बिहार में छपरा में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिवार से मिलने गया था। मैं गया था गोपालगंज बिहार के शहीद राम बाबू जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मैं गया था। मैं गया था बंगाल के नदिया में शहीद हुए झंडू अली शेख जो बीएसएफ के जवान हैं, उनके परिवार से मिलने के लिए गया था। मैं उनके परिवार के लोगों को अपने सीने से लगा करके उनके आंसू पोंछ करके यहाँ आया हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि जो पहलगाम में निर्दोष मारे गए थे, ना तो उनके परिवार से मिलने के लिए, ना पहलगाम के बाद पाकिस्तान की नापाक गोलाबारी के बाद जो पुंछ में हमारे नागरिक शहीद हुए उनसे मिलने के लिए, ना सेना के जो जवान सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए उनके परिवारों के आंसू पोंछने के लिए, ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास समय है, ना भाजपा के नेताओं के पास समय। उल्टा उनको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है कि कौन कितना सेना को अपमानित कर सकता है, कौन कितना शहीदों को अपमानित कर सकता है। एक मंत्री मध्य प्रदेश में खड़ा होकर के कहता है कि कर्नल जोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन, एक उनका उप मुख्यमंत्री कहता है कि भारत की सेना तो मोदी के चरणों में नतमस्तक है, एक उनका हरियाणा का सांसद कहता है कि जब गोली बरस रही थी पहलगाम में तो जो वहां महिलाएं मौजूद थी उन्होंने अगर हिम्मत दिखाई होती तो फिर उन आतंकियों की हिम्मत का प्रतीक। ये अपमान नहीं है तो और क्या है। साथियों, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग भी सही। ये जंग की जंग है ना जमीनों की जंग है। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर किया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन लहू रंगी भी सही। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग भी सही। हम सेना के साहस को सलाम करते हैं, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। हमारे शायर दोस्त हैं शाहिद अंजुम, वो बहुत अच्छा एक शेर कहते हैं कि सियासत के लिए मक्तल सजाने वाले लोग, सियासत के लिए मक्तल सजाने वाले लोग, मुसाफिरों के लहू को बहाने वाले लोग, ये कौन लोग थे आखिर कहां से आए थे? ये कौन लोग थे आखिर कहां से आए थे? वतन में मौत के ताजिर कहां से आए थे? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? सितमगरों को इशारा कहां से मिलता है? सवाल ये भी कभी अपने आप से पूछो, लहू बहाने से होता है फायदा किसको? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? कोई बताए हुकूमत कहां हमारी थी? दरिंदे खून से कब तक हमारे खेलेंगे? हम और कब तक आतंकवाद झेलेंगे? बताओ अहले करम बंद क्यों नहीं होता? ये कारोबार सितम बंद क्यों नहीं होता? हमारे आंसू यहाँ हर अर्ज़े हाल किससे करें? हमारे आंसू यहाँ अर्ज़े हाल किससे करें? जवाब किससे मिलेगा? सवाल किससे करें? हम सवाल करते हैं। तो एक टीम बैठी है तो देशद्रोही का तमगा देने के लिए उसके पास सर्टिफिकेट तैयार खड़ा है। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। दिल्ली वालों, रांची वालों, झारखंड वालों, सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड को सलाम करूंगा क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच में आया। पूरी ताकत लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार बदलने के लिए। आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, सरकार को गिराने की साजिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद आज जब फ्लाइट में था तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी उसी फ्लाइट से आ रहे थे। नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं, बस मैंने दुआ सलाम की, दुआ ही सलाम कर सकता हूं। सोचिए कितनी साजिशें की गई, लेकिन भला हो झारखंड की जनता का जिसने दिल्ली के सपनों को खंड खंड कर दिया और झारखंड को बचा लिया। बड़ी कोशिशें थी, बड़ी साजिशें थी, बड़ी नफरतें थी। वो असम से मुख्यमंत्री यहां छोड़े गए थे जो सुबह शाम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन यहाँ के आदिवासी भाइयों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने,
राहुल गांधी जी ने जिस संजीदगी के साथ इस सरकार का इस मुद्दे पर समर्थन किया है वो बिरला है। वो अपने आप में इस बात का सबूत है और आने वाली नस्लें इस बात को याद रखेंगी। याद करिए, जब मुंबई में अटैक हुआ था उस समय यूपीए की सरकार थी, कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, हमारे लोग शहीद हुए थे। तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे। आंसू नहीं पहुंचा था, उन्होंने राजनीति की थी, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ खड़ी है इस मुद्दे पर और सरकार से कहती रही कि आप आगे बढ़िए, नामो निशान मिटाइए आतंक का। लेकिन फिर वही एक दिन सीज फायर हो गया। पूरा देश अलग उम्मीद में था और सरकार ने ट्रंप चाचा के दबाव में सीज फायर कर दिया। अब इस पर भी सवाल पूछिए तो कहते हैं कि हम सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछेंगे, हम अतिशय सोचा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम सवाल तो पूछेंगे, झारखंड वालों, अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है। आंख मूंदू तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। लेकिन जब जब पहलगाम का जिक्र होगा तब तक हम सरकार से जरूर पूछेंगे कि वो 4 आतंकी जिन्होंने भारत के निर्दोष नागरिकों पर गोलियां बरसा करके उनका नाम पूछ करके उन्हें जान से मार दिया, वो 4 आतंकी कहां हैं? वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? उनको मारा गया या नहीं मारा गया? और जब आप सीज फायर कर रहे थे तो आपने पाकिस्तान और अमेरिका से ये क्यों नहीं कहा कि पहले वो 4 दरिंदे भारत के सुपुर्द किया जाए, उन्हें दिल्ली ला करके खुलेआम फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, उसके बाद कोई सीज फायर होगा। मुझे अफसोस है कि आज तक सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि वो 4 दरिंदे कहां हैं जिन्होंने इस देश के 27 निर्दोष नागरिकों को गोली मार के हलाक किया। हम सवाल तो पूछेंगे। संदेशा भी दिया, वो संदेशा ये था कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तालियों के साथ नहीं सुनना है इस बात को। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। जब भी कोई को लहू की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ इटकी के मैदान में खड़ा होकर ये कह रहा हूँ, मैंने वक्फ बिल पर बोलते हुए देश की संसद में भी ये बात कही थी कि मंत्री जी जब भी इस देश को लहू की जरूरत पड़ेगी आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। साबित होता जा रहा है, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता? मैं तो इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे नफरतों की बातें करते हैं, ये जो पहचान देख करके, कपड़े देख करके लोगों के साथ पूरा सुलूक करते हैं, भारत के नागरिकों को बांटने की साजिश करते हैं, उन नफरत वाले लोगों पर लगाम लगाइए। क्योंकि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं कि जब ब्रिगेडियर उस्मान को इस देश के लिए खून देने की जरूरत पड़ी तो ब्रिगेडियर उस्मान सबसे आगे खड़े हुए। नौशेरा के शेर ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन भारत की सरहदों पर आंच नहीं आने दी। हम सैल्यूट करते हैं वीर अब्दुल हमीद को कि जब पैटर्न टैंक लेकर के पाकिस्तान सोच रहा था कि वो भारत की सरहदों का नुकसान कर लेगा तो गाजीपुर का एक लाल आगे बढ़ा, अपनी जीप उठाई, उस पर अपनी गन लेकर के बैठा और उसने कहा कि लोहे के बने हुए पाकिस्तान के ये पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद के हौसले से बड़े नहीं है, और एक साथ 6 पैटर्न टैंकों को तोड़ने का काम किया और पाकिस्तान की हिम्मत को तोड़ने का काम किया। जब भी देश को लहू की जरूरत पड़ती है, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन करके, कभी अब्दुल हमीद बन करके, तो
कभी कर्नल सोफिया बन करके, कभी व्योमिका सिंह बन करके, कभी कैप्टन मनोज पांडे बन करके इस देश के सब के पोस्टरों को नहीं जाती है, भाजपा को नहीं जाती है। पोस्टर लगाना बंद करिए। विपक्ष आपको सेना के नाम पे वोट नहीं मांगने देगा। विपक्ष खड़ा होकर के सवाल पूछेगा। विपक्ष सवाल पूछेगा कि वो चारों दरिंदे कब वापस आएंगे, कब उनको ला करके खुलेआम फांसी के फंदे पर। विपक्ष सवाल पूछेगा कि भारत में एक संप्रभु राष्ट्र है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सीज फायर की सूचना ट्रंप ने दुनिया को दी। विपक्ष सवाल पूछेगा। विपक्ष सवाल पूछेगा कि जब रात के 8 बजे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने जा रहे थे तो उससे आधे घंटे पहले ट्रंप ने दुनिया को संबोधित करके बताया कि हमने व्यापार के दबाव में सीज फायर करवाया।